नमस्कार साथियों। आठवें वेतन आयोग से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि साथियों, कोटक इक्विटीज के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट जारी की गई है 8 सेंट्रल पे कमीशन को लेकर, ये जो रिपोर्ट है ये कर्मचारी जगत को शॉक्ड कर देने वाली न्यूज़ है, यानी कि निराश कर देने वाली न्यूज़ है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि 18,000 से बेसिक कितना बढ़ सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 के बीच में। और साथ ही इन्होंने कहा है कि लगभग फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, 1.8 के समथिंग रहने वाला है। तो इस हिसाब से ये जो न्यूज़ है कर्मचारी जगत के लिए शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान रहने वाला है। इस रिपोर्ट को आप पूरा देख सकते हैं। कोटक का अनुमान है कि न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग कितना रहने वाला है, 30,000 हो सकता है, जो कि लगभग 1.8 के फिटमेंट फैक्टर को दर्शाता है। इनके अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है 1.8 के आसपास रहने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन में लगभग कितनी परसेंट की वृद्धि हो सकती है, 13 यानी कि 13% की वृद्धि लगभग हो सकती है। और आगे इन्होंने कहा है, आठवें वेतन आयोग का संभावित राजकोषीय प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना रहने वाला है, 0.6 से 0.8 के बीच रहने वाला है। यानी कि टोटल जो जीडीपी है उसका लगभग कितना रहने वाला है, 0.6 टू 0.8 के अराउंड रहने वाला है, जो कि 2.4 से 3.2 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यय के लगभग बराबर होगा। यानी कि सरकार पर लगभग कितना भार आने वाला है, यदि 1.8 के अराउंड फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 2.4 से लगभग 3.2 करोड़ के अतिरिक्त लगभग व्यय आ सकता है। और 8 सीपीसी का लाभ लगभग कितने कर्मचारियों को मिलने वाला है, 33 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है, जिसमें विशेष रूप से ग्रेड सी के कर्मचारी जो है मैक्सिमम में लगभग कितना परसेंट है, वो टोटल के लगभग 90% के आसपास ये टोटल सी ग्रेड के जो कर्मचारी इसमें रहने वाले हैं, इस वेतन संशोधन से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। या इसके अलावा आगे इन्होंने क्या कहा है, इसके अलावा कोटक का सुझाव है कि अगली सीपीसी उपभोग और बचत को अस्थायी रूप से बढ़ावा दे सकती है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव भौतिक और वित्तीय दोनों तरह की संपत्तियों जैसे इक्विटी और जमा में बढ़ी हुई बचत के रूप में अनुभव किया जा सकता है। फर्म को वास्तविक वेतन वृद्धि के बाद 1.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त बचत की उम्मीद है। साथ ही ये जो आपने रिपोर्ट देखी कोटक इक्विटीज की रिपोर्ट थी, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट, इन्होंने एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि लगभग कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिल सकती है, 30 से 34% की वृद्धि लगभग देखने को आपको यहाँ मिल सकती है। जो इन सभी रिपोर्ट से कर्मचारी वर्ग को निराश नहीं होना है, क्योंकि जो वास्तव में जो रिपोर्ट जारी की जाएगी वो 8 सेंट्रल पे कमीशन की जो कमेटी होगी उसके द्वारा जो जारी की जाएगी वही फाइनल होगी और वही मान्य होगी। हाँ, हो सकता है कि सभी एजेंसी अपना अपना व्यू जो है दर्शा रही है कि कितने परसेंट लगभग वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है 8 सीपीसी में, और इस प्रकार की रिपोर्ट्स को देखकर कर्मचारी वर्ग को निराश नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। क्योंकि साथियों, हो सकता है आगे और किसी एजेंसी की रिपोर्ट आए और उसमें कहा जाए कि 1.6 के अराउंड ही आपका फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, और उसके बाद फिर और किसी एजेंसी की रिपोर्ट आए और उसमें कहा जाए कि 2.9 के समथिंग आपकी फिटमेंट फैक्टर जो है रहने वाला है। लेकिन इन सभी चीज़ों का अभी अनुमान लगाया जा सकता है। जो वास्तविकता है वो 8 सेंट्रल पे कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी